कुमार सौरभ, कुछ डामाडोल स्थिति लग रही है एनडीए गठबंधन की। बड़ी अच्छी शुरुआत है जी, शेरो शायरी का दौर चल, तो दो लाइन मेरी तरफ कि उसने भेजा है आप दिन में आने लगे हैं, अब गुफ्त सुन रहा हूं, आपको चाहिए आपका जवाब। अब राजनीति में वो दौर है जहां अब फ्लाइट में आप साथ ट्रैवल कर रहे हैं, किसी ने फोटो खींच ली और उस पर उम्मीदें जो है वो झकझोरने लगी इस गठबंधन की कि भाई एनडीए, भाई हम पोस्टपोल अलायंस के बारे में बात कर रहे हैं क्या? हम प्रीपोल अलायंस में थे, एनडीए साथ में चुनाव लड़ा था और हमको 292 सीटें मिली हैं। और कल से आज तक, खासकर चुनाव परिणामों के बाद, मुझे लगा आईपीएल समाप्त हो गया है, बट आईपीएल समाप्त नहीं हुआ है। देखिए यहां विषय और चर्चा इस बात की है कि 6 तो लगा है, 110 मीटर क्यों नहीं हुआ, 115 मीटर क्यों नहीं हुआ, 90 मीटर पे ही क्यों रह गया? अरे भाई, पूर्ण बहुमत मिला है एनडीए को, हमको कम से कम सेलिब्रेट तो कर लेने दो। आप कयास ऐसे लगा रहे हैं जैसे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी ने पहले ही आपको समर्थन का पत्र दे दिया था। कहां, किस जगह पर पूरे एनडीए में किसी भी प्रकार का एक वक्तव्य कहीं भी विपक्ष को यह सोचने पर मजबूर कर रहा था कि चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। नहीं, एनडीए में कोई खटास है? भाई आप एक हफ्ते इंतजार कर लीजिए, आपको दिखेगा कि तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग इस बात पर मुझे भी एक शेर याद आ रहा है गालिब का। अच्छा बहाना है गालिब दिल को समझाने का। कहां रिकॉर्ड तोड़ जीत की बात कर रहे थे, कहां पीएम 2014 2019 से भी बड़ी जीत की बात कर रहे थे, सब धराशायी हो गया। नहीं, ठीक है भाई, हम 99.9 परसेंटाइल टारगेट कर रहे थे कि हमको आईआईएम में दाखिला चाहिए। ठीक है, हमारी मेहनत के हिसाब से हमको परिणाम नहीं आया, हम और मेहनत नहीं, करेंगे। आपको तो मिला, आपकी पार्टी को तो आपकी मेहनत का परिणाम मिला। हाँ जी, आपकी पार्टी को तो आपकी मेहनत का परिणाम मिला। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम पर किस प्रकार के आरोप नहीं लगाए गए थे। और पूजा जी, हम इस बात को बहुत क्लियर करना चाहेंगे, कल ट्विटर पे टॉप ट्रेंड था चिराग पासवान। हाँ, उस पे लोग लिख रहे थे कि इफ लॉयल्टी हैड अ फेस इट वाज चिराग पासवान। तो what about नीतीश कुमार एंड चंद्रबाबू नायडू? अब उसको भी एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर लॉयल्टी का ही ये फल मिला है तो इस गठबंधन का भविष्य अगर नीतीश और नायडू पर है तो क्या उम्मीद आज भाई, अगर नायडू साहब हमेशा से आंध्रा को लेकर चिंतित रहे हैं, अगर बिहार में नीतीश कुमार जी ने या हम लोगों ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है, तो वो मांग आज भी है। और मुझे नहीं लगता है कि, मैं फिर से कह रहा हूं कि ये प्रीपोल नहीं, पोस्टपोल नहीं, प्रीपोल अलायंस है। और कहीं से भी इस पूरे एनडीए गठबंधन में कहीं से भी कोई भी, आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, मैं दूसरा पर्सपेक्टिव देता हूं, क्या नायडू जी और नीतीश कुमार जी आज अगर चले भी जाएं इंडी गठबंधन की ओर, तो क्या उनकी सरकार बन जाएगी? 267 का नंबर आता है। तो क्या 20 वर्षों से या 40 वर्षों के राजनीतिक अदर्स वाला आंकड़ा भी आप जोड़ लीजिए ना, अदर्स वाला आंकड़ा भी है, 17 वो भी लोग हैं। वो सही बात है पूजा जी, बट खंडित जनादेश के लिए देश ने वोट नहीं किया है। इस देश की जनता ने नीतीश जी को और नायडू जी को भी एनडीए के लिए वोट किया है। कोई व्यक्तिगत चुनाव ना जदयू लड़ा है, ना लोजपा लड़ा है, ना भाजपा लड़ी है, एनडीए लग नहीं रहा। लेकिन ऐसा हम प्री पोल सोच रहे थे कि शायद बीजेपी की वजह से जेडीयू को वोट मिले, लेकिन यहाँ पर जेडीयू का जनाधार बढ़ जाता है। 17 में से 12 बीजेपी रह जाती है और 16 में से 12 जेडीयू। जी, इस पे आई थिंक मुझे फैक्ट करेक्ट करना होगा। देखिए, 2019 में लगभग 37% वोट मिला था भारतीय जनता पार्टी को और लगभग 23.6 करोड़ वोट मिले थे। भाई, हमारा 0.8% का सिर्फ चेंज हुआ है उसमें। हाँ, सीटें कम हुई हैं, लेकिन स्विंग 0.8% है। बिहार में भी कमोवेश जो परसेंटेज था वोटों का, चलिए, वोट परसेंटेज से आप उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं।